हनुमान लला के द्वारा मारुति नाम का चुनाव करते ही सभी मारुति नाम का उद्घोष करते हैं। वायुदेव बताते हैं कि मारुति नाम तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती ने मिलकर दिया है। नामकरण की इस विधि में जब मारुति की जीवा पे ओम लिखने के लिए उनका मुख खुलता है तो उनकी जीवा पे राम नाम लिखा हुआ देखकर अंजना और केसरी अचंभित हो उठते हैं। गुरु बृहस्पति, मारुति की जीवा पर तो पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। ये प्रसंग देख वाली क्रोधित हो वहाँ से चला जाता है। अपने भाई को जाते देख सुग्रीव भी वहाँ से निकल जाता है। देव गुरु बृहस्पति वायुदेव से कहते हैं, मेरे विचार में भी यह अनुष्ठान वायुदेव के द्वारा ही संपन्न कराना उचित है कि राम नाम के आरंभ में ओम लिख दें। वायुदेव प्रसन्नता से ऐसा करते हैं। सभी इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। गुरुदेव, मैं अति उत्सुक हूँ मारुति की पत्रिका का फलादेश जानने के लिए। हाँ पितामह, शीघ्र बताइए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। ये मेरे परपौत्र की जन्म पत्रिका है। इस शुभ कार्य को आप ही कीजिए मुनिवर। बड़े आश्चर्य की बात है देवगुरु, आप कब से परिवार की मोह माया में बंधने लगे? इस मनमोहक प्यारे मारुति के आकर्षण से बचना बड़ा ही कठिन है। यह तो मेरे हृदय में समा गया। मतंग मुनि ने सभी अतिथियों के समक्ष मारुति की कुंडली का फलादेश पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर सभी हर्षित हो उठे। युवराज मारुति को मेरा संरक्षण सदैव मिलता रहेगा। जब भी मारुति को मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। आपका शत शत धन्यवाद वायुदेव। कल्याण हो। कल्याण हो पुत्र। महाराज, प्रजा युवराज के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है और कड़ी धूप में प्रतीक्षा कर रही है। प्रजा युवराज मारुति का नाम जानने के लिए अत्यंत ही उत्सुक है महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रजा का भी उतना अधिकार है जितना हमारा है। चलिए युवराज के प्रजा को दर्शन कराएं। आइए महाराज। केसरी ने अपने साथ देव गुरु बृहस्पति और मतंग मुनि से भी आग्रह किया कि वो भी मारुति के प्रजा दर्शन के उपलक्ष्य में साथ जाएं।
अचानक इस तरह मारुति के नामकरण संस्कार के बीच से क्यों चले आए? भैया, भैया जा कहाँ रहे भैया? सुनिए तो। महाराज केसरी की जय, 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 महाराज केसरी की जय। सुमेरु की प्रजा अपने युवराज के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। व्याकुल तो सभी हो रहे थे। प्रजा अपने युवराज के दर्शन के लिए व्याकुल थी और शम्भ साधन का पुत्र वृक्षासुर अपने आखेट हेतु व्याकुल था। व्याकुल वृक्षासुर? वृक्ष होने के नाते वो चल तो सकता नहीं था, फिर वो आखेट कैसे करता था? वृक्षासुर के आखेट करने का ढंग बड़ा ही निराला था। वो किसी भी प्राणी को उसकी छाया के सहारे दबोचता, तड़पाता और अंत में उसे जीवित ही निगल लेता। भैया की क्रोधाग्नि में तो लगता है कि सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाएगा। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मरकट, मरकट। मुझे पता है भैया कि आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु कोई कारण तो बताइए, मुझे मेरी भूल तो बताइए। आप उस बालक मारुति का भोला रूप कैसे नहीं देख पा रहे हैं? आप वो क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं जो मैं कर पा रहा हूं? युवराज की
आ रही है, नहीं दिखाई दे रहे युवराज। हे सूर्यदेव, से प्रार्थना है कि आपका तेज थोड़ा कम कीजिए। हमें हमारे युवराज का दर्शन करना है। हाँ हाँ, हमारे युवराज का दर्शन करना है। महाराज, सूर्य की चमक से प्रजाजन युवराज को ठीक से देख नहीं पा रही है। सुंदर हैं युवराज। युवराज का दर्शन होते ही कितनी ठंडी हवाएं बहने लगी। युवराज के दर्शन से मन आनंदित हो गया और धूप भी छाया हो गई। ये कैसा चमत्कार है। युवराज का नामकरण संस्कार संपन्न हो चुका है। युवराज का शुभ नाम है मारुति। प्रजाजनों की जय जयकार की गूंज के साथ मारुति की परछाई भी सुमेरु पर्वत के अंतिम सीमा तक बढ़ जाती है। मारुति की परछाई शंभ साधन वन की ओर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ये कौन सा जीव है इतना बड़ा? लगता है बड़े दिनों पश्चात आज मेरी भूख मिटेगी। इसको खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। युवराज मारुति की जय! युवराज मारुति की जय! युवराज मारुति की जय! युवराज मारुति की जय! युवराज मारुति की
कैसा? पश्चिम वन में सब कुशल तो है मंत्री जी? महाराज, हमारी पश्चिमी सीमा के संभा सदन वन में वृक्षासुर नाम का एक भयंकर राक्षस रहता है। वृक्षासुर? जी महाराज, वो वृक्ष के रूप में रहने वाला एक हिंसक राक्षस है जो प्राणियों को उनकी छाया से पकड़कर अजगर की तरह निगल लेता है। महाराज, ये वृक्षासुर उसी संभ सदन का पुत्र है जिसे आपने मारा था। संभ सदन का पुत्र वृक्षासुर है? जी महाराज। किंतु आज के पूर्व हमने ऐसा कोलाहल कभी नहीं सुना और ना ही आपने इसके विषय में कोई चर्चा की। किंतु महाराज, आज से पहले उसने कोई ऐसा साहस भी तो नहीं किया। प्रतीत होता है कि उसने किसी बड़े जंतु को जकड़ लिया है। ये क्या? मैं मारुति को नीचे क्यों नहीं ला पा रहा हूं? हनुमान लला के द्वारा मारुति नाम का चुनाव करते ही सभी मारुति नाम का उद्घोष करते हैं। वायुदेव बताते हैं कि मारुति नाम तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती ने मिलकर दिया है। नामकरण की इस विधि में जब मारुति की जीवा पे ओम लिखने के लिए उनका मुख खुलता है तो उनकी जीवा पे राम नाम लिखा हुआ देखकर अंजना और केसरी अचंभित हो उठते हैं। गुरु बृहस्पति, मारुति की जीवा पर तो पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। ये प्रसंग देख वाली क्रोधित हो वहाँ से चला जाता है। अपने भाई को जाते देख सुग्रीव भी वहाँ से निकल जाता है। देव गुरु बृहस्पति वायुदेव से कहते हैं, मेरे विचार में भी यह अनुष्ठान वायुदेव के द्वारा ही संपन्न कराना उचित है कि राम नाम के आरंभ में ओम लिख दे। वायुदेव प्रसन्नता से ऐसा करते हैं। सभी इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। गुरुदेव, मैं अति उत्सुक हूँ मारुति की पत्रिका का फलादेश जानने के लिए। हाँ पितामह, शीघ्र बताइए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। ये मेरे परपौत्र की जन्म पत्रिका है। इस शुभ कार्य को आप ही कीजिए मुनिवर। बड़े आश्चर्य की बात है देवगुरु, आप कब से परिवार की मोह माया में बंधने लगे? इस मनमोहक प्यारे मारुति के आकर्षण से बचना बड़ा ही कठिन है। यह तो मेरे हृदय में समा गया।